तो अमन चोपड़ा केस में सुनवाई शुरू हो गई है। वहां से पल पल अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, जो जानकारी वहां से निकल करके सामने आएगी। अभी जो जानकारी मिल रही है, अमन चोपड़ा केस में सुनवाई शुरू हो गई है। और देखिए, आपको बता दें कि ट्विटर पर लगातार नेशन विद अमन चोपड़ा ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार इस हैशटैग पर दे रहे हैं। और आपको बता दें कि मामले की सुनवाई जो है वो इस वक्त हाई कोर्ट में चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अमन चोपड़ा को पहले ही 2 मामले में जयपुर हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है और एक मामले की सुनवाई अभी शुरू हुई है जोधपुर हाईकोर्ट में। पहले यह सुनवाई कल होनी थी, लेकिन कल समय अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। और अभी अभी जो जानकारी आई उसके अनुसार सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमन चोपड़ा केस में सुनवाई शुरू हो गई है। बिछीवाड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के खिलाफ पेश याचिका पर सुनवाई शुरू हुई है। तो पूरे मामले की अगर बात कर ली जाए तो 2 मामले, जिसमें पहले ही अमन चोपड़ा को बहुत बड़ी राहत जयपुर हाईकोर्ट से मिली, और एक मामला जो डूंगरपुर के बिछीवाड़ा का है, और उसी मामले को लेकर के सुनवाई इस वक्त चल रही है जोधपुर हाईकोर्ट में। अधिवक्ता अपनी अपनी दलीलें जो हैं वो जज के सामने रख रहे हैं। और जो जानकारी है, जस्टिस दिनेश मेहता सुनवाई कर रहे हैं, उनके कोर्ट में ही अमन चोपड़ा मामले की सुनवाई इस वक्त चल रही है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, क्या जानकारी, सुनवाई शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, केस नंबर 167 सप्लीमेंट्री में लगा हुआ था और दिनेश मेहता की अदालत में कोर्ट संख्या 7 में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और दिल्ली से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और सहयोगी निशांक मधान जो है इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। और जो बात अभी तक मेरे ध्यान में आई है, जो जानकारी मिली, उसके तहत यह दलील दी गई है कि अगर लाइव शो के अंदर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो उसमें एंकर किस तरीके से दोषी हो जाता है। यही एक बहस का केंद्र अभी सामने आया है, जिस पर कि दिनेश मेहता की अदालत में दोनों ही पक्षों के वकील, सरकारी पक्ष और अमन चोपड़ा के अधिवक्ता लोग बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके तहत यह है कि लगातार है जो कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई जारी है। जी रंजन, तो कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि निगाहें जो हैं वो सबकी टिकी हुई हैं इस कोर्ट पर? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुनवाई इसी मामले में चल रही है। लगातार जो है अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, कोर्ट परिसर के भीतर ही मौजूद है जहां यह सुनवाई हो रही है। तो लगातार जैसा जो अपडेट आएगा दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले में नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां 167 नंबर पर अभी इसी मामले पर सुनवाई हो रही है। और जो कोर्ट में दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता है वो मौजूद हैं और अपनी अपनी बात रखने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के बीते दिन यह कोर्ट में लगा हुआ था मामला, और उसके बाद में नंबर नहीं आने के कारण आज सप्लीमेंट्री में इसको प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है, जिसके तहत अभी सुनवाई चल रही है।
बिल्कुल। तो रंजन, उम्मीद क्या की जा सकती है, क्योंकि बातें तो जयपुर हाईकोर्ट की भी होंगी, क्योंकि 2 मामले में अमन चोपड़ा को पहले ही राहत मिल चुकी है, तो वो भी निश्चित तौर पर जो 2 मामलों में स्टे आया है वो कहीं न कहीं दलील का आधार बनने के लिए बड़ा सकारात्मक है। और क्योंकि कोर्ट जो है खाली बातों पर विश्वास नहीं रखता, दलीलों पर विश्वास रखता है, और एविडेंस के साथ साथ जो तर्क होते हैं वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो जिस तरीके से पूर्व में जो 2 मामले हैं, क्योंकि यह मामला जो है कि डूंगरपुर के बीचवाल पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, तो उसके संबंधित कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जो मुख्य कोर्ट है वहां इसकी सुनवाई है। 7 नंबर कोर्ट है, दिनेश मेहता है जो इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। तो जो 2 अन्य मामले, संबंधित मामले जयपुर में दर्ज हुए थे, उसके अगर आधार की भी बात करें, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण तर्क है, इसको लेकर के भी बात रखी जाएगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस पर भी है जो स्टे आए और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल रंजन, तो ये 2 मामले जो हैं वो अमन चोपड़ा के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, कम से कम ऐसा तो लग रहा है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो भी अदालत जो भी निर्णय लेती है, जो भी फैसला देती है, वो तर्कों के आधार पर देती है, एविडेंस के आधार पर लेती है, जो साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर लेती है। और जिस तरीके की बात कही गई है, अभी भी है जो अदालत में यही तर्क दिया गया है कि अगर लाइव डिबेट के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपने विचार रखता है तो उसके लिए एंकर को जिम्मेदार या एंकर को दोषी ठहराना कतई उचित नहीं है। यही एक तर्क जिस पर बात अभी चल रही है कोर्ट के अंदर, और सरकारी पक्ष के अधिवक्ता भी अपने अपने तर्क रखेंगे, तो देखने लायक रहेगा। फिलहाल है जो इस मामले में इतना ही कहा जा सकता है कि लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा अपडेट कराया जाएगा। फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है, यही मामला कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट इस मामले पर सुन रहा है। और रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से लगातार बने हुए हैं। रंजन दवे के पास चलते हैं। रंजन, सुनवाई शुरू हो चुकी है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में ये एफआईआर दर्ज थी, इसी को लेकर ये जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को इसका अपडेट बता देते हैं। रंजन, अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? सिर्फ बताना चाहूंगा, इस मामले के जोधपुर के राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ के अंदर सुनवाई चल रही है। दिनेश मेहता कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बीते दिन इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के चलते यह सुनवाई हो नहीं सकी। आज सप्लीमेंट्री में 17 नंबर पर कोर्ट संख्या 7 में इस मामले की सुनवाई होनी है, जहां अभी जो वर्तमान स्थिति यह है कि इस मामले को सुना जा रहा है। माननीय न्यायाधीश के सामने दोनों ही पक्षों के जो अधिवक्ता हैं वे मौजूद हैं, और जहाँ तक जानकारी मिली है कि सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और निशांक मदान है जो इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं। सरकारी अधिवक्ता भी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो तर्क दिए गए हैं उसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि लाइव शो के दौरान अगर कोई व्यक्ति कुछ बात कह देता है तो उसके लिए एंकर को दोषी ठहराना, एंकर को जिम्मेदार ठहराना, एंकर के ऊपर मामला दर्ज करना सरासर गलत है। यही तर्क दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से मोटे रूप से देखा जाए तो जो 2 मामले जयपुर में जो दर्ज किए गए थे जिस पर स्टे मिला है, वो भी आज कहीं न कहीं एक तर्क का आधार बनेगा, जिसके उम्मीद यह की जानी चाहिए कि इस मामले पे भी स्टे मिले। जैसा कि रंजन आपने बताया कि जो है वो सुनवाई शुरू होने वाली है। चूंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो 3 एफआईआर से शुरू हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट ने दखल दिया। जयपुर हाईकोर्ट के बाद में अब जोधपुर हाईकोर्ट में वकीलों से आपकी बात हुई होगी रंजन, इस पूरे मामले को लेकर। इसके तकनीकी पक्ष क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, क्या कुछ वकीलों ने इसको लेकर कहा है? जी, कानून के लिए अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो अधिवक्ता हैं वो अपनी दलील दे रहे हैं। जिस तरीके के तर्क सामने आए हैं, अभी लगातार इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट इस मामले में दोनों ही पक्षों को सुन रहा है, और विगत जो मामले दर्ज हुए हैं उसको लेकर के भी बात की जा रही है। कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति है इसमें अगर किसी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मामले में सुनवाई लगातार जारी है, और अधिवक्ता पक्ष अपने पक्ष के तर्क के आधार पर यह प्रयास कर रहे हैं कि जो अमन चोपड़ा के संबंधित पक्ष है वो स्टे के लिए प्रयासरत हैं, और साथ ही साथ सरकारी अधिवक्ता भी इस बात के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो 2 मामलों में स्टे मिला है वैसा इस मामले में स्टे नहीं मिल जाए। जबकि अगर बात की जाए तो जो पूर्व में जिस तरीके के स्टे मिले हैं, जिस तरह की सुनवाई हुई है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो संबंधित मामले में भी स्टे मिलने की प्रबल संभावनाएं मानी जा सकती है। रंजन, इसको लेकर विपक्ष भी जो है वो हमलावर है। लगातार विपक्ष के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके बयान भी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार जो है वो
बोलने की आजादी को लेकर जो है बिल्कुल गंभीर नहीं है और इसी को लेकर राज्य सरकार ने मनमाना रवैया अपनाया है। चाहे इसमें जो है वो राजस्थान के बड़े नेताओं का नाम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो। जी, निश्चित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत से मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी बात हुई थी और उन्होंने इस बारे में अपना बयान भी जारी किया था। इतना ही नहीं, कई अन्य प्रदेश भर के अगर नेताओं से, जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो एक और तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिया जाता है कि मीडिया की निजता पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब यह कृत्य सामने आता है तो कटनी और करनी में जो फर्क वाली जो कहावत है वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होती नजर आती है, क्योंकि इस बोलने की स्वतंत्रता की बात है वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम है जिसमें जो लाइव डिबेट के अंदर अगर व्यक्ति कुछ अपनी बात रखता है और उसके एक तर्क के रूप में या एक डिबेट के रूप में उसे देखना चाहिए, ना कि है जो उसे एक धारा या विचारधारा से जोड़ करके देखना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक कटनी और करनी में फर्क की बात आती है। और जिस तरीके से गजेंद्र सिंह ने भी बात कही थी कि सरकार कहती कुछ और है, मुख्यमंत्री कहते कुछ और है, लेकिन जब भी मीडिया अपनी बात कहने जाता है तो उसका गला दबाने का प्रयास किया जाता है। तो निश्चित तौर पर रंजन, इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी पत्रकारों ने सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री का भी इस पर जवाब आया है। कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो है वो कानून इसको लेकर जो है वो अपना काम करेगा, पुलिस इस मामले को बेहतर समझती है। जी, निश्चित तौर पर पुलिस बेहतर समझती है। पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरीके से होती है यह बिल्कुल देखने लायक है, क्योंकि अगर इससे इतर अगर मैं बात करूं तो जोधपुर में भी विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कई जो पत्रकारों पर चोटें आई है, कई पत्रकार हिंसा का शिकार हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के जो किसी प्रकार का कांग्रेस पार्टी या सरकार की ओर से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं निकाले गए। तो कुल मिलाकर के कानून पर तो विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, ये अपना काम करेंगी, तर्कों के आधार पर करेगी, कोरी बयानबाजी से काम नहीं होगा। जो कि मूल आधार है उनके एविडेंस के आधार पर काम होगा और उसी एविडेंस के आधार पर है जो मामले जो जयपुर में चल रहे हैं उन पर स्टे मिला है और इसी तरीके से इस मामले में भी यह आधार अपने आप में मजबूत पक्ष के रूप में उभरेगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो तर्क को मानता है, एविडेंस को मानता है, बयानबाजी पर विश्वास नहीं रखता। रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।